हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 का विज्ञान विषय। कक्षा 8 के विज्ञान विषय में हम लोग छठा पाठ पढ़ रहे हैं और छठे पाठ का एक चौथा भाग है, यानी 3 भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। छठा पाठ आखिर पाठ है क्या? दहन और ज्वाला। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि आग पर नियंत्रण कैसे प्राप्त करते हैं। इसके विषय में हम लोगों ने सब चीजें देख ली हैं कि किन किन विधियों के द्वारा हम किस किस प्रकार के लगे हुए आग पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे दहन के प्रकार। तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग अपने कॉपी में, पेन और कॉपी लेकर बैठिए, ठीक है। और हेडिंग डाल लीजिए दहन के प्रकार। तो दहन के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे आज। दहन कितने प्रकार का होता है, दहन क्या है, इसके विषय में हम बता चुके हैं आपको कि किसी भी ईंधन का जलना ही क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। ऊष्मा और ज्वाला के साथ जलना ही दहन कहलाता है। तो दहन कितने प्रकार का होता है, अगर देखा जाए इस तरीके से, तो दहन जो है वह 2 प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। पहला है आपका तीव्र दहन, और दूसरा क्या है आपका स्वतः दहन। और तीसरा इसमें एक और टॉपिक उत्पन्न हो जाता है आपका, वह है विस्फोट। यह भी दहन के प्रकार में ही आ जाएगा। क्या है? विस्फोट। ठीक, तीनों के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे अलग अलग। देखिए तीव्र दहन क्या होता है। हम अपने घरों में ही यूज करते हैं जो एलपीजी गैस है, जो गैस सिलेंडर से हम लगा रहता है। तो जिसमें सिलेंडर है, जो गोल सा है, उसको हम लोग कहते हैं सिलेंडर है गैस का। और जहां से आग निकलती है वह गैस का स्टोव है। इसे पे लिखा भी रहता है गैस स्टोव, ठीक है। तो हम करते क्या है, गैस स्टोव को जलाते हैं, उस पर खाना बनाते हैं। कैसे जलाते हैं, कैसे दहन होता है, उस पर देखिए। वहां पर क्या होता है, आप एक जल्दी मतलब आपको कहीं करना है किसी बड़े बुजुर्ग के इंस्पेक्शन में, यानी कि किसी बड़े बुजुर्ग के देख रेख में जो है वह काम आपको करना है। जो बता रहे हैं कि आप करेंगे क्या कि माचिस की जलती हुई तीली आप गैस के स्टोव के पास ऐसे ले जाइए, और गैस के स्टोव की जो घुंडी है, नाभ है, उसको आप खोलिए। तो आप ज्यों ही जलती हुई माचिस की तीली ऊपर ले गए हैं, और ज्यों ही स्टोव को ऐसे खोलेंगे, तुरंत आग पकड़ लेता है। तो इस प्रकार के दहन को कहते हैं हम लोग तीव्र दहन कहते हैं, ठीक है। तो एलपीजी गैस का जलना, एलपीजी गैस के स्टोव का जलना तीव्र दहन का उदाहरण है, ठीक है। तो एलपीजी यहाँ पर लिख सकते हैं, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी गैस के स्टोव का जलना यह तीव्र दहन का उदाहरण है, ठीक है। तो उसमें क्या हो, तुरंत जो ही आप माचिस की तीली ले गए हैं, पहले से जो ही नाभ खोले बस तुरंत जलना शुरू हो जाता है। तो ये तीव्र दहन होता है। एक दूसरा क्या है आपका स्वतः दहन है, ठीक है। फास्फोरस, सफेद फास्फोरस एक्चुअली, ठीक है, सफेद फास्फोरस ये बहुत ज्वलनशील पदार्थ है। कमरे के ताप पर, या फिर कह सकते हैं हथेली के भी ताप पर, कमरे के ही ताप पर अगर इसको हथेली पर ऐसे ले लिया जाए फास्फोरस को, तो ना ही इसे किसी उष्मा देने की जरूरत पड़ेगी, और ना ही किसी भी बाह्य कारक की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना बाह्य कारक के यह क्या होगा, तुरंत जल उठेगा, ठीक है। तो यह क्या होता है कि अपने आप जल उठता है, किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है।
तो वह दहन सफेद फास्फोरस का जलना, सफेद फास्फोरस का जलना यह उदाहरण है किसका, आपका स्वतः दहन का। क्या कह सकते हैं कि वह दहन जो बिना किसी बाह्य कारक के, वह दहन जो बिना किसी बाह्य कारक के जलना प्रारंभ कर दे, या वह दहन जो बिना किसी बाह्य कारक के संपन्न हो, उसे क्या कहते हैं, स्वतः दहन कहते हैं। ठीक है, जैसे सफेद फास्फोरस। इसके अलावा भी कई उदाहरण हैं, जैसे कोयले की जो खदानें हैं, तो कोयलों के खदानों में देखे होंगे आप लोग कि सुने होंगे, देखे नहीं होंगे एक्चुअली। तो कोयले की खदानों में जो कोयले के चूड़ होते हैं, बारीक चूड़, वह जो गिरे रहते हैं, उनमें क्या है कि कभी कभी स्वतः आग लग जाता है, बिना किसी बाह्य कारक के स्वतः आग लग जाता है, जिससे बहुत भारी भारी घटनाएं हुई हैं। ठीक है, सुनाया गया होगा, आप लोगों को पेपर में पढ़ा होगा या फिर न्यूज चैनल पे देखा होगा कि फला कोयले की खदान में आग लग गई, फला कोयले की खदान में आग लग गई, ऐसे ही अपने आप लग जाती हैं। दूसरा जो है इसमें क्या है कि जंगल में आग, जंगल में आग। दूसरा क्या है इनमें, जंगल में लगी आग, जंगल में लगी आग, जंगल में लगी आग, यह भी उदाहरण है किस चीज का, स्वतः दहन का। तो जंगल में आग लगती कैसे है, जंगल में आग लगती कैसे है, तो इसके कई कारण हैं। जंगल में आग लगने के कारण अत्यधिक गर्मी जब पड़ती है, बहुत अत्यधिक गर्मी पड़ती है, सूर्य की रोशनी बहुत तीखी होती है, तो उस समय जो है कि कुछ जो पेड़ पौधों के पत्ते होते हैं सूखे, वो जंगलों में जो गिरे रहते हैं, और कोई भी प्रकाश का परावर्तक अगर जैसे शीशा उषा कांच का टुकड़ा अगर है गिरा हुआ है जंगल में, तो कांच के टुकड़े उकड़े से गर्माहट उष्मा निकलती है, तो उससे गर्म होकर के पत्ते क्या होते हैं, जल जाते हैं। जब पत्ते जलते हैं तो धीरे धीरे पूरे जंगल में आग फैल जाती है। तो गर्मी के मौसम में, ठीक है, सूर्य की तीखी रोशनी के कारण, आकाशीय बिजली के गिरने के कारण, और कुछ मनुष्य की लापरवाहियों के कारण, इन तीनों कारणों से जंगल में आग लगती है। मैक्सिमम जो संभावना होती है वो जंगल में आग लगने की, मनुष्य की लापरवाही के कारण जंगल में ज्यादातर आग लगती है। ठीक है, मनुष्य की ही लापरवाही के कारण अक्सर लोग जंगल में पिकनिक मनाने के लिए जाते रहते हैं, वहां पर कैंप का आयोजन करते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, और लकड़ी को जलता हुआ छोड़ करके चले आते हैं, जिससे उससे भी आग लग जाती है। तो अब जब भी अगर जंगल में पिकनिक मनाने के लिए जाइए, तो वहां पर जरूरी है कि जो लकड़ी है आप जला रहे हैं उसको पूर्णतया बुझा दीजिए, बुझाने के बाद ही वहां से आइए। ठीक, और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए प्लास्टिक के जो बर्तन हैं, प्लास्टिक के जो गिलास हैं चाहे बर्तन हैं, इन्हें भी जंगल में ले जाना मना भी है, और आप खुद से न ले जाएं, क्योंकि उसे भी जानवर जब खाते हैं तो उन जानवरों की मृत्यु हो सकती है। तो इस हानि से भी बचाने के लिए आप लोग जब भी जंगल में पिकनिक करें तो बड़े सावधानी पूर्वक करें। ठीक है, तो जंगल में लगी आग भी स्वतः दहन का उदाहरण है, सफेद फास्फोरस का जलना भी स्वतः दहन का उदाहरण है। विस्फोटक क्या होता है, कभी कभी आप शादी पार्टी में देखे होंगे पटाखे जो फूटते हैं, तो पटाखे फूटते हैं कैसे, पटाखे में अंदर कुछ केमिकल भरा हुआ होता है, और बाहर जब हम आग लगाते हैं उसमें, तो बाहर उष्मा देने पर, आग लगाने पर क्या होता है, धीरे धीरे जब जाता तो अचानक से कई बार बहुत तीव्र आवाज आती है, जिसे क्या कहते हैं, विस्फोट कहते हैं। ठीक है, बहुत तीव्र आवाज आती है जिसे विस्फोट कहते हैं। तो यह भी दहन, उसमें भी दहन होता है। तो ये जो दहन है ये बहुत अचानक से, एकदम बहुत अचानक से और बहुत तीव्रता से होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, विस्फोट कहते हैं, पटाखे का जलना। ठीक है, पटाखे का जलना ये उदाहरण है किस चीज का, विस्फोट का उदाहरण है। ठीक है, तो
विस्फोट सिर्फ आग लगाने से नहीं, दबाव डालने से भी हो सकता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, पहले पटाखा आता था, गोल सा होता था, सिर्फ मुंह में ऐसे फूंक करके हम लोग ऐसे दीवार पे मार देते थे, फूट जाता था। वह भी विस्फोट हुआ कि नहीं हुआ? वही विस्फोट हुआ, दबाव लगा ना, जब मारेंगे दीवार से टकराया, दबाव लगा, वह भी विस्फोट हो जाता है। दूसरा एक देखे होंगे आप लोग कि पटाखा जो हम लोग बंदूक में डालकर ऐसे पिट पिट फोड़ते हैं, वह भी दबाव लगाने से ही फूट रहा है। ठीक, तो विस्फोट सिर्फ बाह्य उष्मा देने पर ही नहीं, दबाव लगाने पर भी हो सकता है। ठीक, तो सावधान रहिए विस्फोटक का इस्तेमाल करते समय। अब क्या है, इसके बाद हम लोग दहन के प्रकार देख लिए। दहन के प्रकार में तीव्र दहन देख लिए, स्वतः दहन देख लिए, विस्फोट देख लिए। ये तीनों आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इन तीन के बाद हम लोग पढ़ेंगे ज्वाला, कि ज्वाला किसे कहते हैं। इसको मिटाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट टॉपिक, ज्वाला। ज्वाला क्या है, ज्वाला के विषय में पढ़े होंगे। तो जब आप अपने घरों में गैस स्टोव जो जलाते हैं, तो गैस स्टोव के जलने पर जो ज्वाला उसमें से निकलती है, दहन हो गया, दहन के बाद उसमें से उष्मा भी निकलता है जो गर्माहट हमको देता है, और ज्वाला भी निकलती है। वह ज्वाला किस रंग की है गैस की, ये आपको क्या करना है, बताना है। सिर्फ उसी का नहीं, होमवर्क में भी रहेगा कि विभिन्न प्रकार के ईंधनों के द्वारा उत्पन्न ज्वाला, ये आपको लिखना है। कौन कौन से ईंधन, मोमबत्ती, ठीक है, मोमबत्ती है, कपूर है, फिर उसके बाद मिट्टी के तेल का स्टोव, लकड़ी का कोयला, ये कौन कौन से ज्वाला देते हैं। मोमबत्ती, फिर उसके बाद कपूर, मिट्टी के तेल का स्टोव और लकड़ी का कोयला ज्वाला देते हैं कि नहीं देते हैं। अगर देते हैं तो किस रंग का ज्वाला देते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, अब कक्षा 7 में बताया गया होगा रासायनिक अभिक्रिया में कि मैग्नीशियम की रिबन का जलना। मैग्नीशियम का रिबन पट्टी के नुमा होता है, मैग्नीशियम जैसे फीता होता है ना, फीते की तरह होता है, बहुत पतला सा मैग्नीशियम का रिबन। और उसमें जब आग लगाते हैं तो जैसे वो दीपावली में नहीं जलाते हैं हम लोग, क्या है जिसे कहते हैं छुरछुरी, ऐसे तो ऐसे जलाते, ऐसे ऐसे करते हैं हम लोग, उसमें से आग निकलता है पूरा, तो रोशनी उत्पन्न होती है। ठीक उसी प्रकार से मैग्नीशियम का रिबन भी जलता है और जल करके ज्वाला उत्पन्न करता है। कक्षा 7 में आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक, तो उसी प्रकार से सभी जो कई ईंधन हैं, कुछ ईंधन ऐसे हैं जो ज्वाला देते हैं, कुछ ईंधन ऐसे हैं जो ज्वाला नहीं देते हैं। और हर ईंधन के ज्वाला का रंग भी क्या होता है, अलग अलग होता है। और आपने देखा भी होगा, बता भी दे रहे हैं आपको, जो एलपीजी गैस का स्टोव है, एलपीजी गैस है, एलपीजी गैस के स्टोव, एलपीजी गैस के स्टोव जब जलता है, स्टोव से आप जो ज्वाला देखते हैं किस कलर की होती है, नीले रंग की होती है। देखिएगा ध्यान से, स्टोव से नीले रंग की ज्वाला, नीले रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है। ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने, जो गैस जलाते हैं घर में उसमें नीले रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है। ठीक है, मोमबत्ती जब जलाते हैं तो मोमबत्ती जलाने पर कैसा होता है, पीले रंग का ज्वाला उत्पन्न होता है। मोमबत्ती से कैसा होता है, पीले रंग का ज्वाला उत्पन्न होता है, पीला कलर का ज्वाला उत्पन्न होता है। किनारों पर हल्का हल्का नीला होता है, लेकिन मैक्सिमम क्षेत्र क्या होता है, पीले कलर का होता है। ठीक है, लकड़ी का कोयला जो जलाते हैं हम लोग, लकड़ी का कोयला, जब लकड़ी का कोयला जलाते हैं तो जलाने पर उष्मा तो देता है,
लेकिन उसमें से लपट निकलती, आग निकलती है, ज्वाला निकलती है? नहीं निकलती है। लकड़ी का कोयला कोई ज्वाला नहीं देता है, यह ज्वाला नहीं देता है, याद रखिएगा। और भी जो ईंधन आप लोग इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, जैसे मिट्टी के तेल का स्टोव है, कपूर है, तो इन सब चीजों का, कपूर तो मान लीजिए ईंधन नहीं है लेकिन वह भी जलता है, ज्वलनशील है। तो जितने भी ज्वलनशील चीज इस्तेमाल करते हैं उनके ज्वाला का रंग देखिएगा, परखिएगा, फिर सोचिएगा कि किस रंग के हैं, उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि यह पदार्थ जलने पर इस रंग का ज्वाला दे रहा है। ठीक है, चलिए अब ज्वाला की संरचना की बात करते हैं हम लोग। इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं ज्वाला की संरचना। ज्वाला की संरचना कैसी होती है? ज्वाला की संरचना, इसके लिए एक प्रयोग आपके किताब में दिया गया है कि कहा गया है कि एक मोमबत्ती जलाइए। पहले एक मोमबत्ती लीजिए और इस मोमबत्ती को क्या करना है? जलाना है। मोमबत्ती लेकर के मोमबत्ती को जलाइए, इसमें धागा लगा हुआ है, और इसको जब जलाएंगे तो यह क्या देगा? ऊष्मा हमको देता है। ठीक है, एक मोमबत्ती जलाइए। जब मोमबत्ती जलाते हैं तो मोमबत्ती के जलाने पर जो है ये ज्वाला निकल रही है, ये ज्वाला निकल रही है। अब ये इस ज्वाले पर कह क्या रहा है कि कुछ समय के बाद ये क्या है कि 4 से 5 सेंटीमीटर, कितना? 4 से 5 सेंटीमीटर की नली, कांच की नली लेना है, सेंटीमीटर की नली लेना है, और उस कांच की नली को खोखला रहे, सेंटीमीटर की खोखले कांच की नली। ठीक है, कैसे लेना है? ऐसे लेना है, ऐसे खोखले का जल रहा है, तो जलने के बाद कुछ समय बाद देखिए यहाँ पर आपको ऐसे ही 4 से 5 सेंटीमीटर खोखले कांच की नली ले लेना है। ठीक, अब क्या करेंगे कि कुछ समय के बाद, पहले तो अब लीजिएगा तो ऐसे नहीं कि अपने हाथ से पकड़ लीजिएगा, गर्म हो जाएगा, हाथ आपका जल जाएगा। चिमटे से पकड़ना है इसको। ठीक है, चिमटे की सहायता से इसको ऐसे पकड़ करके मोमबत्ती के ऊपर लगाइए, और लगा करके कुछ समय के बाद इसमें जलती हुई माचिस की तीली हम ले जाएंगे। कहाँ पर? इस जगह पर जलती हुई माचिस की तीली ले जाएंगे यहाँ। ठीक है, तो ये जो माचिस की तीली जब जलती हुई ले जाएंगे तो ऐसे कुछ देर ऐसे यहाँ लगाए रहिए, कुछ देर लगाए रहिए नली के मुंह के पास। देखेंगे कि अचानक से यहाँ भी यह ज्वाला एक उत्पन्न होने लगेगी, यहाँ भी कुछ जलते हुए महसूस होगा हमको। ठीक है, ये कैसे जलता है आखिर? ये कहाँ से जलता है? तो देखिए, जब कोई भी चीज जलती है तो जलने पर क्या है? वाष्प उत्पन्न करती है। कोई भी चीज ईंधन दहन होने के बाद वाष्प उत्पन्न करता है, वाष्प उत्पन्न करता है, और वही वाष्प जो है जाकर के अगर ऊष्मा पाता है तो पुनः जल उठता है। तो जो ये मोमबत्ती जल रही है तो मोमबत्ती पिघल रही है। अब यही मोमबत्ती जो है पिघलने के बाद जो है वाष्पित हो रही है, वाष्पित होकर के जल रही है। तो यह मोमबत्ती जो जल रही है वाष्प के रूप में, यही वाष्प उठ करके जब ऊपर जा रहा है और नली में हम ले रहे हैं इस वाष्प को,
तो जब नली के रास्ते या वाष्प ऐसे गुजरेगा तो गुजर करके मोमबत्ती का ही वाष्प है ना, तो ये मोमबत्ती का वाष्प जो यहाँ पर जहाँ पर यह बत्ती लगा हुआ है यहाँ तो बड़ी तेजी से चलेगा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा तीव्रता कम होती जाएगी। तो यहाँ से जब हम ले रहे हैं इसको अंदर, यहाँ पर फिर माचिस की तीली लगा दिए तो इस जगह पर जब जाएगा तो यहाँ भी ये जलना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, तो किसी भी वस्तु की, किसी भी पदार्थ की, किसी भी ईंधन का वाष्प ही क्या होता है, जलता है। अब देख लीजिए कि अगर हम बात करें कोयले की, तो कोयला जो है जलने के बाद किसी प्रकार का कोई वाष्प नहीं फेंकता है। ठीक है, कोयले के दहन के बाद, ठीक है, कोयले के दहन के बाद यहाँ पर लिख लीजिएगा, कोयले के दहन के बाद कोई वाष्प बाहर नहीं निकलती है, कोई वाष्प बाहर नहीं निकलती है। तो जब बाहर नहीं निकलेगी कोई वाष्प, तो इसलिए क्या है, इसलिए कोयले के दहन से, कोयले के दहन से ज्वाला भी नहीं उत्पन्न होती है, ज्वाला भी नहीं उत्पन्न होती है। जब वाष्प निकलेगी बाहर तो वही वाष्प ऊपर जाकर के ना धीरे धीरे जलेगी। जब वाष्प नहीं निकलेगी तो ज्वाला देगा क्या? ठीक है, ऊष्मा देता है लेकिन ज्वाला नहीं देता है कोयला। ठीक है, ये रीजन है, नोट कर लीजिएगा इसको कि कोयले के दहन के बाद कोई वाष्प नहीं निकलती है, इसलिए कोयले के दहन से ज्वाला भी उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए एक प्रयोग इसमें और है, इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिएगा, फिर मिटाते हैं इसको। फिर दूसरा प्रयोग हम लोग इसमें देखते हैं कि एक प्रयोग इसमें और है। एक प्रयोग और क्या है कि देख लेते हैं। हम करेंगे क्या कि एक जो कांच की प्लेट, एक जो स्लाइड होती है ऐसे, तो कांच की स्लाइड, जलती हुई मोमबत्ती है, इस जलती हुई मोमबत्ती पर ऐसे एक कांच की स्लाइड ले जाएंगे। जब कांच की स्लाइड इसे भी चिमटी की सहायता से पकड़ेंगे, बीचों बीच स्लाइड को हम ऐसे रखेंगे। जब बीचों बीच स्लाइड को हम रखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि ब्लैक कलर का धब्बा पड़ जाता है। ऊपर रखेंगे एकदम, मतलब ये जो जल रहा है इसके ऊपर ऐसे रखेंगे तो ब्लैक कलर का धब्बा, काला काला धब्बा यहाँ पर पड़ जाता है स्लाइड के। ये काला धब्बा आखिर क्या है? ठीक है, कांच की प्लेट पर काला धब्बा क्या है? तो ये काला धब्बा जो होता है ये होता है बिना जले, क्या है, बिना जले कार्बन के, बिना जले कार्बन के कणों, बिना जले कार्बन के कणों के जमाव होने से स्लाइड पर काला धब्बा पड़ जाता है। ठीक है, तो जो मोमबत्ती जो पिघल रही है, मोमबत्ती पिघलने के बाद वाष्प जो निकला यह जल करके ज्वाला उत्पन्न करता है। तो सभी पार्टिकल नहीं जल जाएंगे, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं जल पाते हैं। तो वह जब स्लाइड के ऊपर ले जाया जा रहा है तो काला काला धब्बा यहाँ पर बन गया है, तो वह है क्या, कार्बन के कण है। ठीक है, तो वही बिना जले कार्बन के कणों के जमा हो जाने से स्लाइड पर क्या है, काला काला धब्बा आ जाता है। ठीक, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको भी। अब देखते हैं तीसरा एक और प्रैक्टिकल है
कि मोमबत्ती का ये जो एरिया है, तो किस क्षेत्र का ताप मोमबत्ती का कितना होता है। तो देख लीजिए, इसको भी बता देते हैं आपको, मोमबत्ती के किस क्षेत्र का ताप कितना होता है। तो चलिए इसको हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे कि मोमबत्ती के किस क्षेत्र का ताप कितना होता है। जितना बताए हैं अभी उतना पढ़िएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में अपने पूछ लीजिएगा। अगले ग्रुप में अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मोमबत्ती जो जलती है, जलने के बाद ज्वाला जो देती है, उसकी ज्वाला के किस क्षेत्र का ताप कितना होता है। सुनार जो है वह सोने को पिघलाते समय, सोने चांदी को पिघलाते समय किस क्षेत्र के ताप का इस्तेमाल करता है, यह सब आपको बताया जाएगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।